नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, हस्तरेखा में जीवन रेखा। पीछे भी एक वीडियो भेजा था, कुछ चीज़ें उसमें और बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। पीछे मैंने कई वीडियो भेजे शनि से संबंधित, गुरु से संबंधित, बुध से संबंधित, लेकिन रेखाएं या बताने के लिए और भी बहुत कुछ होता है और समय समय पे उससे संबंधित चीज़ों पे मैं आपसे बात करता रहूँगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ रेखाओं के माध्यम से जीवन रेखा, आज हम केवल इस क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र की केवल बात करेंगे जो मंगल का क्षेत्र है, उससे जो जीवन रेखा निकल रही है और मस्तिष्क रेखा निकल रही है, इस क्षेत्र की आज हम बात करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, हस्तरेखा शास्त्र में बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक बात देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर सूचना देना चाहूँगा। कल रविवार है। जिन लोगों को पता है उनको पता है कि रविवार और गुरुवार को निशुल्क फ्री कुंडली का विश्लेषण करता हूँ मैं। YouTube लाइव पे चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं। कल दोपहर में 2 बजे YouTube लाइव के अंतर्गत अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का 1 घंटा लाइव का कार्यक्रम रहता है। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान और अपने प्रश्न डाल के आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। कल दोपहर 2 बजे, प्रत्येक रविवार और गुरुवार को मेरा लाइव का कार्यक्रम रहता है दोपहर में 2 बजे। देखिए, जीवन रेखा एक बेहद महत्वपूर्ण रेखा है। इससे कहीं ना कहीं सुख, समृद्धि, जीवन में कितना धन, शुरुआती जीवन में तनाव की बाद में अच्छा, बाद में तनाव की शुरुआती जीवन में अच्छा, कर्ज इत्यादि चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इससे देखे जाते हैं। आयु का भी विचार कहीं ना कहीं, कुछ मेनली तो यही है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट होते हैं, उनको देखने के उपरांत आयु का विचार भी किया जाता है। विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित सुखों को और घर के सुखों को भी ये इंगित करता है। चलिए, ये शॉर्ट वीडियो है, आप सभी को पता होगा, हफ्ते में 2 वीडियो शॉर्ट में भेजता हूँ, एक जन्म कुंडली का, एक हस्तरेखा का। देखिए, जिन लोगों की जीवन रेखा गोल है वो एक अच्छा संकेत है। जीवन रेखा जितना ये ऊपर रहे अंगूठे के इस हिस्से में, जहाँ से अंगूठा स्टार्ट होता है, वहाँ से जितना दूर है वो अच्छा संकेत कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जीवन में सफलता को दिखाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति महानता को दिखाता है, व्यक्ति दानशील होता है, महान होता है और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर ये हिस्सा जो है अच्छा खासा लंबा है तो, अगर ये हिस्सा आपका अच्छा खासा लंबा है तो ये कहा जाएगा ये सफलता को दिखाता है। व्यक्ति जो है दानी प्रवृत्ति का होता है, क्रूर नेचर नहीं होता ऐसे लोगों का। जैसे सामान्य शब्दों में कहा जाए, क्रूर नेचर नहीं होता, धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। कई हाथों में मैंने देखा गुरु पर्वत के ये हिस्सा छोटा था, हाथ का ये हिस्सा जो है छोटा था, गुरु पर्वत के आधे पे या फिर लंबा भी है मान लीजिए। अगर ये गुरु पर्वत के जो पर्वत है गुरु का ये हिस्सा, अगर ये हिस्से के बीचों बीच से, गुरु पर्वत के बीचों बीच से रेखा निकल रही है, कम मिलेगा लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं कहा जाएगा नहीं मिलेगा। ऐसे में कहा जाएगा अगर गुरु पर्वत के ऊपर से जीवन रेखा निकल रही हो, संघर्ष को दिखाता है, जीवन में बेहताशा संघर्ष को दिखाता है। संतान या विवाह से संबंधित सुखों में पूर्ण रूप से कमी, एक होता है कि कमी करना, एक होता है पूर्ण रूप से कमी को दिखाता है संतान या विवाह। कहीं ना कहीं विवाह हो गया तो जीवन साथी से संतुष्टि या जीवन साथी से कहीं ना कहीं दुखी व्यक्ति रहता है। संतान को लेके व्यक्ति दुखी रहता है जब भी जो है यहाँ से रेखा आती है। ऐसे में कहा जाएगा कि कम आयु से व्यक्ति घर से दूर रहने लगता है, कम आयु में व्यक्ति जो है घर से दूर जो है वो चला जाता है। अगर ये रेखा मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये हिस्सा मैंने बनाया है, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है। अगर ये हिस्सा, ये रेखा काफ़ी नीचे से आ रही है, सामान्य आप 2-4 लोगों के हाथ में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे हाथों में ये रेखा जो है काफ़ी पास से आ रही है, अंगूठे के पास से।
अगर ये रेखा अंगूठे के पास से आ रही है, ये हिस्सा आपका चौड़ा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा, एक बात आयु का संकट दिखाता है, दूसरी चीज शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी को दिखाता है। धन बड़ी मुश्किल से आता है और जो धन आता है वो चला जाता है, ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। अगर किसी के हाथ में है ये स्थिति तो साफ कह दीजिएगा, आपके पास जीवन पर्यंत जो है धन नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं जीवन में सुखों में कमी करता है और कानूनी पचड़े में किसी प्रकार का वाद विवाद, कोर्ट केस इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है, कानूनी पचड़ों को दिखाता है जो कि लंबे समय तक चलते हैं। ये जितना छोटा होगा उतना व्यक्ति दुखी होगा। देखिए एक चीज समझिए, अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा गैप है, बहुत ज्यादा गैप तो खराब कहलाएगा, अगर थोड़ा गैप है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में, अगर थोड़ा गैप है तो अच्छा कहलाएगा, खराब नहीं है। ये धन इत्यादि चीज़ों में अच्छा है, सफलता का सूचक कहलाता है। लेकिन ऐसे लोग लापरवाह होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अगर ये है तो ये भी कहा जाएगा व्यक्ति पैसे की तरफ केवल मनी माइंडेड, सीधे शब्दों में केवल मनी माइंडेड, पैसे की तरफ भागने वाला। विवाह या वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को संतुष्टि का भाव कम रहता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सुखों में कमी कह लीजिए सीधे, लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं। अगर दोनों हाथ में बन रहा है तो थोड़ा सा डरने वाली बात है, बाकी कोई बहुत विशेष डरने वाली बात नहीं है। जल्दबाजी में अपने कामों का नुकसान करते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ में जो है ये बन रहा हो। ऐसे लोगों का जीवन में दो बार एक्सीडेंट होता है। ऐसे लोगों का जीवन में 2 बार जो है एक्सीडेंट होता है, ये इसको भी दिखाता है। अगर ये रेखा जो है अलग अलग आ रही है, दूर दूर आ रही है, तो इसको इंगित करता है। ये रेखा जीवन रेखा से अगर मस्तिष्क रेखा मिल के जाए, इसका क्या मतलब है? अगर जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा मिल के जाए, ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे लोगों के अंदर काम करने की क्षमता कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी पाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए मस्तिष्क कहलाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मस्तिष्क रेखा इस टाइप से बेहद अच्छा, अगर मस्तिष्क रेखा ऐसी है तो भी अच्छा ही कहलाएगा। अगर मस्तिष्क रेखा ये उठी है तो ये खराब कहलाएगा। ये कहा जाएगा कि जीवन पर्यंत जो है संघर्ष को दिखाता है। व्यक्ति दिमागी रूप से इतना तनाव लेके चलता है कि जीवन में आगे बढ़ने के मौके अपने आप से जो है, अपने हाथों से जो है कम कर देता है। कहीं ना कहीं दुखी रहेगा घर परिवार से। अगर ये जीवन रेखा से मिलके ऊपर गई फिर नीचे गई, इसका क्या मतलब है? ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति चंचल प्रवृत्ति का होगा, एक जगह पे टिकने में दिक्कत आएगी। नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है कि व्यक्ति नर्वस होगा, और सबसे बड़ी कमी उसके अंदर यही रहती है कि व्यक्ति नर्वस सिस्टम, अब जैसे ये तो मैंने बहुत ऊंची बता दी, मान लीजिए हल्का सा ऐसे उठा और ऐसे करके गिरा, ये नर्वस सिस्टम को हाई करता है। कुछ रेखाएं मैंने बताएं, लघु वीडियो था। फिर से जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, कल दोपहर में 2 बजे प्रत्येक रविवार और गुरुवार को मैं लाइव रहता हूं। कल दोपहर में 2 बजे यूट्यूब पे लाइव रहूंगा। उसमें अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। उसमें आप सभी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं यूट्यूब लाइव के अंतर्गत। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।